एजेंसी की। आप सब ठीक हैं? खुदावंद का शुक्र है कि आज फिर हम एक दफ़ा खुदावंद की हुजूरी में हाजिर हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपनी हिफाजत और गुनाह में महफूज रखा और आज ये फिर मौका बख्शा कि हम उसकी हुजूरी में उसकी शुक्रगुजारी के लिए हाजिर हों और उसकी हम्द व सना के वसीला से, उसके मीठे कलाम के वसीला से बरकत पाएँ और उसकी शुक्रगुजारी करें। हम में से कितने हैं जो खुदावंद की आवाज़ को सुनते हैं, समझते हैं कि ये खुदावंद हमें बुलाता है और उसका इनकार करते हैं? हाँ बहुत दफा करना सर इनकार। भाई जी, आप खुदावंद की आवाज़ को सुनते हैं, पता चल जाता है कि खुदावंद है और फिर सुनते हैं तो फॉलो करते हैं या नहीं करते? कोशिश करी थी बस जी। हाँ, ये है मिक्सअप जवाब। सही जवाब नहीं। हाँ भाई ठीक है, हाँ जी है, सही है। खुदावंद का शुक्र है फिर भी कि खुदावंद रहीम है, वो मेहरबान है और हमारी खताओं के मुआफिक हमें बदला नहीं देता। इसके लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और जानते हुए भी दानिस्ता तौर पर और गैर दानिस्ता तौर पर उसकी नाफरमानी करते हैं और उसकी शफकत के हम गीत गाते हैं तो हमसे प्यार करता है। आज की जो स्टोरी है, जो कहानी हम पढ़ने को हैं, वो है यूना की किताब में से, पुराने अहदनामे में यूना की किताब, उसके पहले बाब को हम पढ़ते हैं। उसके दूसरे बाब में से भी हम देख सकते हैं, तीसरे में से भी देख सकते हैं, बल्कि इसके बाब 4 हैं सारे। पूरी अगर हम स्टोरी पढ़ें तो ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन हम पहले बाब भी गौर करते हैं थोड़ी देर के लिए। अगले संडे हम फिर कर लेंगे, इसी किताब को पूरा करेंगे हम 4 संडे। तो याद कराना है मुझे भी कि आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, अगले संडे हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो कौन भाई पढ़ेंगे? यूना की किताब जो है वो 950 सफ़ा पे, जो पाकिस्तानी बाइबल है, उर्दू बाइबल है, 950 सफ़ा पे देखें और 951 सफ़ा पे हमें पहला बाब मिलेगा, 951। मेरा ख्याल है हिंदी की या पंजाबी की बाइबल में भी ऐसा ही होगा। 950 पे जाएं, पेज नंबर 950। जूना, इंग्लिश में जूना है। अरे यूनान जी यूनान ये तो अगे अपने ओबदिया तो अगे। हाँ जी, अब्दिया तो अगे। पहला चैप्टर पढ़ें जी, पढ़ें। यूना खुदावंद की नाफरमानी करता है। खुदावंद का कलाम यूना बिन मेती पर नाजिल हुआ कि उठ, उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावंद के हुजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज़ मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हुजूर से तरसीस को अहले जहाज़ के साथ जाए। लेकिन खुदावंद ने समंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज़ तबाह हो जाए। तब मलाह हरासा हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा और वो अजनास जो जहाज़ में थीं समंदर में डाल दी ताकि उसे हल्का करे। लेकिन योना जहाज़ के अंदर पड़ा सो रहा था। तब नाखुदा उसके पास जाकर कहने लगा, तू क्यों पड़ा सो रहा है? उठ, अपने माबूद को पुकार, शायद वो हमको याद करे और हम हलाक ना हों। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम कुरा डाल कर देखें
कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई। चुनाचा उन्होंने कुरा डाला और यन्ना का नाम निकला। तब उन्होंने उससे कहा, तू हमको बता कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई है, तेरा क्या पेशा है और तू कहाँ से आया है, तेरा वतन कहाँ है और तू किस कौम का है। उसने उनसे कहा, मैं अबरानी हूँ और खुदावन आसमान के खुदा पहरोबर के खालिक से डरता हूँ। तब वो खौफ ज़दा होकर उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया, क्योंकि उनको मालूम था कि वो खुदावन के हजूर से भागा है, इसलिए कि उसने खुद उनसे कहा था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तुझसे क्या करें कि समंदर हमारे लिए साकन हो जाए, कि समंदर ज़्यादा तूफ़ानी होता जाता है। तब उसने उनसे कहा, मुझको उठाकर समंदर में फेंक दो तो तुम्हारे लिए समंदर साकन हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये बड़ा तूफ़ान तुम पर मेरे ही सबब से आया है। तो भी मलाहों ने डंड चलाने में बड़ी मेहनत की कि किनारे पर पहुँचे, लेकिन न पहुँच सके, क्योंकि समंदर उनके खिलाफ और भी ज़्यादा मौजन होता जाता था। तब उन्होंने खुदावंद के हुजूर गिड़गिड़ा कर कहा, ऐ खुदावंद, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हम इस आदमी की जान के सबब से हलाक न हों, और तू खून नाहक को हमारी गर्दन पर न डाले, क्योंकि ऐ खुदावंद, तूने जो चाहा सो किया। उन्होंने योना को उठाकर समंदर में फेंक दिया और समंदर का तलातम मौकूफ़ हो गया। तब वो खुदावंद से बहुत डर गए और उन्होंने उसके हुजूर कुर्बानी गुजरानी और नजरें मानी। लेकिन खुदावंद ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी तो योना को निगल जाए, और योना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। आमीन। ये लगता है जैसे मेरी और आपकी स्टोरी है, या हम में से बतेरों की ये स्टोरी लग रही है कि किस तरह जो है हम खुदावंद की नाफरमानी करते हैं। जिस तरह के एक बड़े चुने हुए आदमी को हम आज इस किताब में जो पढ़ रहे हैं, ये मसा किया हुआ खुदा का चुना हुआ बंदा था उसके ख़ास काम के लिए। अगर हम इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड को देखें, इसी किताब में, यूना की किताब में तारुफ इसका देखें, तो मैं तारुफ थोड़ा सा पढ़ता हूँ तो फिर हमें मालूम और ज़्यादा बेहतर होगा। यूना की किताब बाइबल मुक़द्दस की दूसरी किताबों से इस लिहाज से फ़र्क है कि ये एक शख्स की सवाख उम्री है। ये नबी की जुरत आजमाई बयान है, जिसने खुदा की हुक्मदुली करने की कोशिश की। खुदा ने उसे नैनमा जाने का हुक्म दिया, जो असूर की अजीम सल्तनत का दारुल हुकूमत था। असूर इसराइल का जानी दुश्मन था। यूना खुदा का पैगाम लेकर वहाँ जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे यकीन था कि खुदा उस शहर को बर्बाद और नेस्त करने की धमकी पूरी नहीं करेगा। कई ड्रामाई वाक़यात के बाद उसने बादिल नाख्वास्ता खुदा के हुक्म की तामील की, मगर जब उसके पैगाम के मुताबिक ना हुआ कि शहर तबाह बर्बाद हो जाएगा, तो वो बेजार और खामोश हो गया। ये किताब दिखाती और साबित करती है कि खुदा को अपनी मखलूक़ात पर इख्तियार मुतलक है, लेकिन सबसे बढ़कर ये किताब खुदा की मोहब्बत को और उसके रहम के खुदा के तौर पर पेश करती है, जो अपने लोगों के दुश्मनों को भी सज़ा देने और हलाक करने की बनिस्बत माफ़ करना और बचाना बेहतर समझता है। ये हमने जो इसका तारुफ पढ़ा है किताब का, और हमने जो पहला बाब पढ़ा है, उससे हमें समझ आती है और खुदा हमें सिखाता है कि
जो उसके मसा किए हुए लोग हैं वो भी उसकी नाफरमानी करते हैं। हम ये जो लिखी हुई किताब है ये प्रूफ है, एविडेंस है हमारे पास कि एक चुना हुआ आदमी जिसे नबूवत मिली और उस नबूवत का उसने जो उसे हुक्म दिया गया था वो बयान करना मुनासिब नहीं जाना, बल्कि खुदावंद की शफकत को महसूस करते हुए, यानी उसकी हकीकत को जानते हुए भी उसने कहा कि ये टाइम वेस्ट ही है, तो मैं जाऊंगा और खुदा ने ये काम करना है नहीं। उसने अपनी तरफ से कियास राय लगाई कि लोगों ने मेरी बात को या खुदा की बात को मान लेना है, क्योंकि उन्होंने रिपेंट करना है और फिर क्या होना है, खुदा ने उसे बर्बाद नहीं करना। यानी जूना चाहता था कि वो खुदा जो है उन्हें बर्बाद ही कर दे, यानी उसके दिल में ये शायद ख्याल था कि भी वो रिपेंट कर लेंगे और खुदा ने उन्हें माफ़ कर देना और मैं जाके तो ऐसे टाइम वेस्ट करूँ। यानी खुदा की नाफरमानी करना अपने आप को दुखों और तकलीफ़ों में डालने के मुतरादिफ है। जो काम खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से लेना चाहता है उसने वो पूरा कर देना है, चाहे वो किसी भी रास्ते से जाके करे। हम इस स्टोरी में देखते हैं कि जूना साहब जो हैं, या मुकद्दस जूना उसको हम कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो नबी था, रसूल नहीं था, नबी। उसने जो काम किया वो हमें नज़र आ रहा है कि उसने जो नाफरमानी की और उस नाफरमानी का उसने जो सफ़र किया वो भी मेरी और आपकी आंखों के सामने है। अगर हम देखें तो हम भी जूना जैसे ही हैं। हमारी ज़िंदगी में और जूना की ज़िंदगी में हमें आज तो ऐसे लग रहा है कि जूना तो सब कुछ जानता था, क्योंकि वो खुदा का चुना हुआ आदमी था और उसे एक टास्क दी गई थी कि उसने उस टास्क को पूरा करना है, कि खुदावंद के पैगाम को, उस बात को जो खुदावंद चाहता है कि वो उसकी ताबेदारी करके पूरा करे, उसने नहीं की। और खुदावंद की नाफरमानी करने की वजह से हम लोग देखते हैं कि उसने किस तरीके से सफ़र किया। आदमी जो है, अगर हम उस स्केच को खींचें या उसमें चले जाएं तसव्वुर में कि जहाज़ में लोग जो हैं बैठे हैं और जूना जो है वो मतलब बिल्कुल सब कुछ बेच के, तो वो कहते हैं ना क्या कि उसकी बड़ी है कि भी वो अपने सारा कुछ बेच के तो आराम करन दे, यानी उसको फिक्र ही नहीं है ना, कि वो बैठा जहाज में है, खुदावंद की नज़र से वो ओझल हो रहा है कि मैं नहीं उस तरफ जाऊंगा जिस तरफ खुदावंद मुझे भेज रहा है। अब अपनी तरफ से तो वो खुदावंद की नज़र से ओझल हो रहा है, जबकि वो जानता है खुदा हर जगह मौजूद है ना। वो जानता है कि खुदा मौजूद है और खुदा ने ये काम नहीं करना, खुदावंद की नज़र से ओझल हो रहा है, जबकि खुदावंद उसे देख रहा है कि ये किधर जा रहा है, मैंने तो इसे इधर भेजा दे, अब ये दूसरी राह से जा रहा है। खुदावंद जो है कादिर मुतलक है और वो अपने कामों को पूरा करने की कुव्वत रखते हैं, कुदरत रखते हैं। जूना साहब समझते हुए भी वो बेफिक्र हो गए हैं और उन्होंने खुदावंद की बात की नाफरमानी की, बजाय वो डायरेक्ट जाते जिस तरफ उसे जाने के लिए कहा गया, वो अपनी तरफ से दूसरी तरफ चले गए कि मैं ये वक्त जो है वो टाल दूंगा। और खुदा ने, जब मैं उस इलाके में नहीं जाऊंगा तो मैं वो क्या नाम है नबूवत नहीं करूंगा, ताकि लोग उसकी तरफ रुजू लाएं और वो शहर हलाक ना हो। वो भाई साहब जो हैं वो दूसरी राह पे चले गए। हम में से भी ऐसा ही होता है कि खुदावंद चाहता है कि हम उसकी खिदमत करें, उसके पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं, और हम लोग ऑफ कोर्स अपनी अपनी जिम्मेदारियों की वजह से खुदावंद की नाफरमानी करते हैं। जोना साहब जो हैं उसकी नाफरमानी करने की वजह से एक बड़ी आफत, बल्कि जानलेवा आफत में मुब्तला हो गई। अब देखें कि अगर जूना साहब को वो उठाता नहीं आदमी,
तो जूना साहब के साथ साथ बाकी लोग भी मारे जाते। हालांकि उन्होंने कोशिश की कि अपना सामान फेंक दें और जहाज के वजन को हल्का कर दें, और जब हल्का करने के बावजूद लिखा है कि भी तूफान और ज़्यादा उनके मुखालिफ हुआ जाता था ताकि वो गर्क हो जाए। एक्चुअली खुदावंद खुदा उन्हें भी गर्क नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उनका कसूर नहीं था। नाफरमानी किसने की थी? जूना ने। और जूना को ही जब फैसला हुआ कि बुरा डालने के देखें कि ये आफत किसकी वजह से आई, तो किसी और का नहीं निकला बल्कि जूना का ही नाम निकला। यानी खुदावंद कैसे कैसे अजीब तरीकों से, अभी तारक में हमने पढ़ा कि ड्रामाई तौर पर सारे हालात और वाक़यात हुए कि अब उनके जहन में आ गई है कि भी बजाय हर एक को ही पकड़ पकड़ के फेंकते जाएं कि सामान के साथ साथ सवारियों को भी फेंके और जहाज और हल्का हो। लेकिन उन्होंने विजडम का मुजाहरा किया। मेरा ख्याल है कि खुदावंद ने उनके ज़िलों में ये बात डाली कि हम कुरा डाल लेते हैं, और शायद यकीन ये हो गया था कि ये आफत जो है किसी ख़ास आदमी की वजह से आई है। और उस आदमी को जब उन्होंने पूछा, जगाया कि भाई उठ, ये बात हो रही, जबकि वो इतना अगर हो जाए तो कैसे आराम से सो सकता है आदमी, है ना? लेकिन वो सो रहा है। जब उन तक रसाई हुई तो उन्होंने भी इनकार नहीं किया। उसे समझ आ गई कि ये मेरी ही वजह से हो रहा है, और उन्होंने जब उठा के उसे पानी में डाल दिया। इससे पहले उन्होंने खुदावंद से, जब उनको ये पता चल गया कि इसके खुदा की वजह से ये आफत आई है, इसकी वजह से खुदावंद ने इन पर ये आफत भेजी है, तो उन्होंने खुदावंद के आगे कुर्बानी गुजरानी और उससे माफ़ी मांगी कि हम इसका कत्ल नहीं कर रहे, हम इसको मार नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे, शायद वो जानते थे कि खुदा जो है वो इस तरह खून करने के सिलसिले में उन्हें सजा दे सकता है। तो उन्होंने उसे उठा के समंदर में जब फेंका, उसके कहने के मुताबिक कि भाई ये कर दो तो तुम लोग बच जाओगे, समंदर जो है साकन हो जाएगा। जब उन्होंने उसे उठा के फेंका तो समंदर जो है वो साकन हो गया। अब मेरे अजीजों, हम आज जो उसके कलाम को पढ़ते हैं तो बाज़ औक़ात हम सरप्राइज होते हैं कि ये ऐसा कैसा हो गया, उसको पता ही नहीं, जबकि वो सब कुछ जानता है, और उसने फिर भी खुदावंद की नाफरमानी की। क्या हम में ऐसा नहीं होता कि हम भी जानते हैं कि खुदावंद खुदा सब कुछ कर सकता है और वो हमसे प्यार करता है, हमें बरकत देता है, हमारी निगहबानी करता है, हमारी हिफाजत करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, और जो काम काज नहीं भी करते खुदावंद उन्हें भी मुहैया करता है। कैसी अजीब बात है कि जो लोग काम काज नहीं करते खुदावंद उनकी भी ज़रूरतों को पूरा करता है। मैं एक पिछले दिनों एक नज़म है वो सुन रहा था, एक गीत की सूरत में। वो कहते हैं ना सूफिया कलाम जो है वो पंजाबी की शायरी, तो उसमें तो अजीब अजीब उसमें शेर लिखे हुए हैं कि टोटली तौर पे खुदावंद की रहमत और उसकी शफ़क़त को जानते हुए उससे दरख्वास्त की जा रही है कि भी मैं इसमें इस हाल में आ गया हूँ, तो मैं तुझे जान भी गया हूँ और तू मेरी रहनुमाई कर। ये जो हालात और वाक़यात मेरे इर्द गिर्द हो रहे हैं, इन्हें मैं दुख समझता हूँ, तकलीफ़ समझता हूँ कि जो हो रहा है ये सब कुछ, लेकिन ये मेरे इख्तियार में नहीं है। तू इनको कंट्रोल कर और तू इन लोगों को इन दुखों तकलीफ़ों से रहाई दे। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि खुदावंद कैसा अजीब काम करने में कादिर है। वो हमारी रहनुमाई भी करता है, हमें सिखाता भी है, लेकिन इसके बावजूद हम जानते और बूझते हुए भी उसको फॉलो नहीं करते। ऐसा ही है, हम में से हर एक की स्टोरी जो है वो जूना की मानदी है, और हम उसकी नाफरमानी जानते बूझते हुए करते हैं। जूना को इस बात का पता था कि खुदावंद मुझसे नाराज है,
और ये आफत जो है मेरी वजह से आई, दूसरे लोग भी परेशान हो गए। हम दुख में तकलीफ में पड़ते हैं और फिर खुदावंद के आगे गिड़गिड़ाते हैं और खुदावंद हमें शिफा देता है, रिहाई बख्शता है दुखों से, तकलीफों से। और इस सारे काम के बाद हम फिर उसी डगर पे आ जाते हैं। हम लोग फिर वैसे ही काम करना शुरू कर देते हैं जिनसे खुदावंद हमें दुखों से, तकलीफों से, जो पहले हमने किए थे, उन दुखों तकलीफों से हमें खुदा रिहाई दे। हम फिर उन्हीं कामों की तरफ राग़िब हो जाते हैं, यानी ये जानते हुए भी कि ये तो वक्त टल गया है, अब खैर है। हमारी और यूना की ज़िंदगी में फ़र्क ये है कि उसने फरमाबरदारी की और फिर खुदा ने उस शहर को नेस्त नहीं किया। अगले बाब में हम उसकी दुआ को पढ़ेंगे कि यूना जब मछली के पेट में गया तो उसने दुआ कैसे की और किस तरह मछली ने उसे उगल दिया 3 दिन के बाद। हम लोग भी फ़र्क नहीं है यूना से, हम लोग भी खुदा के कामों को जानते हैं और फिर भी उसका इनकार करते हैं। ज़रूरी ये है कि हम जब ये समझते हैं, उसके कलाम को पढ़ते हैं और गौर करते हैं और समझ आती है हमें खुदा के रूह की हिदायत के मुताबिक कि हमें क्या करना चाहिए, और फिर नहीं करते तो ये हमारे लिए उससे भी बड़ा गुनाह है। कि एक तो बात है कि हमें पता नहीं है और एक बात है कि हमें पता है लेकिन हम फिर भी करते हैं और खुदा जो है मगरूरों का मुकाबला करता है लेकिन फरोतनों को तौफीक बख्शता है। पिछले संडे में अपने भाई के बारे में शेयर कर रहा था कि मैंने उसे बारहा कहा कि भाई काम काज कर और अपने बच्चों के लिए रोटी कमा, लेकिन उसने डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ खुदा की खिदमत की और खुदा ने उसे बरकत दी, खुदा ने उसे शिफा दी, खुदा ने उसे बरकत दी और खुदा उसकी ज़रूरतों को पूरा करता रहा है और उसे अभी अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पिछले दिनों जब वो आए थे यहाँ पे और उसके बाद वो कोरिया गया था, मैंने अगले दिन आपके साथ शेयर किया था। तो खुदा जो है वो जो भी इसमें लिखा है ना उसे पूरा करने में काबिल है। हम लोग ईमान लाते हैं, हम लोग डामाडोल हो जाते हैं, हम लोग समझते हैं और गैर दानिस्ता तौर पर नासमझ बन जाते हैं, यानी जानते हुए बूझते हुए फिर भी ईमान में मजबूत नहीं रहते। और लिखा है कि अगर राई के दाने में भी के बराबर भी ईमान होगा तो हम पहाड़ को भी हटा सकते हैं। हम कहें तो वो हट जाएगा, सुनेगा हमारी, जबकि उसे हटाने वाला वो है जिस पर हमारा ईमान होगा। इसका मतलब है हमें ईमान में मजबूत होने की ज़रूरत है। इसका मतलब है हम में राई के दाने के बराबर भी नहीं है ईमान, है ना। अगर हो तो हम दिन वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि उसकी फरमाबरदारी करेंगे। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं खुद हूँ और उसके बाद ऑफ कोर्स आप हैं। हम सभी एक ही कश्ती में सवार हैं कि हम उसकी बात को समझते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन दानिस्ता तौर पर हम लोग उसकी नाफरमानी करते हैं। ये है जो हम स्टोरी पढ़ते हैं कि यूना उसका चुना हुआ था, यूना उसके कामों को जानता था, लेकिन इसके बावजूद उसने दानिस्ता तौर पर खुदावंद उनको नैनवा भेजना चाहता है और वो दमिश्क की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो खुदा अपने कामों को पूरा करने की कुदरत रखता है। अगर हमारी सफरिंग ख़त्म नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि हमें ज़रूर है कि हम उसको अपना आप दें, उसकी फरमाबरदारी करें। और हम उसकी फरमाबरदारी कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ईजी, बिल्कुल ईजी। क्या बोला जाके उसने कि भाई रिपेंट करो,
और हमें क्या करना है? हमें भी यही सिखाना है कि लोग खुदावंद की तरफ रुजू लाएं। जब वो रुजू लाएंगे तो खुदावंद की बादशाही में शरीक हो। जब लिखा है कि एक जान खुदावंद की बादशाही में आती है तो आसमान पर खुशी मनाई जाती है। जमीन पर भी खुशी मनाते हैं लोग कि भाइयों ने बपतिस्मा लिया, निजात पाई, और इसी तरह आसमान पर खुशी मनाई जाती है। हम नहीं चाहते कि खुदावंद आसमान पर खुशी का इंतजाम करे, या हमारे जैसा जो इंसान है वो खुदावंद की तरफ रुजू लाए। ज़रूरी है कि हम उसकी बात को सुने और उस पर अमल करें। जब तक ऐसा नहीं होगा हमारी सफरिंग भी ख़त्म नहीं होगी। मेरे अजीजों, मैं अपने आप को भी देखता हूँ यार, सुबह निकलता हूँ, एक तो जिम्मेदारी है गाड़ी, जो अगर नहीं निकलूँगा जल्दी तो टिकट लगेगी। अब वो मैं रात के 10:30 पौने 11 बजे गाड़ी को 11:15 बजे गाड़ी खड़ी करके तो गया हूँ, तो सुबह के देखा तो मेरे ख्याल अभी 11:49 पे जो है वो टिकट लगा के अपनी तरफ से ये चालाकी है कि भी अभी इसके बाद नहीं आएंगे, 10 बजे के बाद नहीं आते, तो 11:50 पे टिकट लगा के। तो मेरी तो कावश या भागदौड़ जो है वो रायगा है ना, कि हम लोग जो चालाकियां लगाते हैं कि मैं नहीं जानता उधर से, खुदा ने दे करना नहीं। खुदा कर सकता है और वो कुदरत रखता है। कई दफ़ा 4-4 घंटे गाड़ी खड़ी रहती है सुबह के वक्त में, तो टिकट ही नहीं लगती, है ना। खुदा जो है वो अजीब काम करने में कादिर है, और हम में से हर एक को इस बात का एक्सपीरियंस है कि वो कर सकता है। हम उसको अपना आप दे के देखें, कहते हैं वो आजमा के देखो, है ना। खुदावंद जो है हमें उसे आजमाने की ज़रूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी कर चुका हुआ है बहुत सारे काम हमारी ज़िंदगियों में। ज़रूरी है कि हम उसकी फर्माबरदारी करें, उसकी ताबेदारी करें, और जो वो बरकतें हमें अता करना चाहता है उससे हम लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। हमारी टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और जो इत्मीनान और तसल्ली वो हमारे दिलों में भरने को है, उससे हम दूसरों के लिए बरकत का बायस बनेंगे। हम सब अपने सरों को खुदा के हुज़ूर झुकाएं और दुआ मांगे कि आया हमें वाकई खुदावंद की फरमाबरदारी करने की ज़रूरत है या नहीं है। मैं दरख्वास्त करूँगा अपने भाई शफ़क़त से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। खुदाई अज़ीम रब्बुल फ़ाज़, हम तेरी तारीफ़ तेरी तमजीद करते हैं।